हेलो बच्चों, कक्षा 9 के लिए लेखन कार्य में लघु कथा लेखन आता है। आज हम लोग लघु कथा लेखन पढ़ेंगे कि आप कैसे लिखेंगे और उसमें क्या-क्या आपको बातें ध्यान में रखनी है। लघु कथा लेखन कहानी लेखन होता है, जिसमें आपको कोई छोटी सी कहानी लिखनी होती है। छोटी सी का मतलब आपको उसमें कितने शब्दों का लगभग प्रयोग करना है, कितनी पंक्तियां लिखनी है और कैसे करना है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। कहानी किसे कहते हैं? कोई भी हमारे जीवन में कोई घटना होती है, उसको बड़े मज़ेदार तरीके से अगर लिखा जाए तो उसको कहानी कहा जाता है। कई बार घटना होती है, कई बार हम अपनी कल्पना से भी लिख देते हैं। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की इस लंबी परंपरा हमारे देश में रही है, क्योंकि यह सबके लिए मनोरंजक होती है। बच्चों को कहानी सुनने का बहुत चाव होता है। दादी और नानी की कहानियां प्रसिद्ध हैं, आपको पता है। इन कहानियों का उद्देश्य क्या होता है? मुख्यतः मनोरंजन करना और साथ ही साथ कुछ शिक्षा देना। तो जो भी कहानी आप लिखेंगे वो कहानी मज़ेदार भी होनी चाहिए, शब्द भी अच्छे होने चाहिए और साथ ही साथ कोई शिक्षा अगर उसमें मिल रही है तो वो कहानी ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। कहानी लिखना एक कला है। हर कहानी लेखक अपने ढंग से कहानी लिखता है। अगर एक ही विषय दिया जाए और सारे बच्चे उस पर लिखेंगे तो सब अलग अलग तरीके से लिखेंगे। वह अपनी कल्पना और वर्णन शक्ति से कहानी के कथानक, पात्र और वातावरण को प्रभावशाली बना देता है। लेखक की भाषा शैली पर बहुत कुछ निर्भर होता है। लेखक किस शैली में लिख रहा है, कैसी भाषा प्रयोग कर रहा है, इस पर कहानी की सफलता निर्भर होती है। अभी कहानियां कई तरीके की होती है। छोटी कहानियां भी होती हैं और लंबी कहानियां भी होती हैं। लेकिन आधुनिक कहानियां, जो नई कहानियां हैं, वो ज़्यादातर छोटी लिखी जाती हैं। और आपको तो बोला ही गया है लघु कथा, यानी आपको छोटी सी कहानी लिखनी है। कहानी लिखते समय आपको क्या बातें ध्यान रखनी है, यहाँ पर देखेंगे। दी गई रूपरेखा अथवा संकेतों के आधार पर ही कहानी का विस्तार करना चाहिए। आपको कुछ संकेत बिंदु दिए होते हैं, वो जो संकेत बिंदु है उनको पढ़ करके उनका प्रयोग करते हुए आपको कहानी लिखनी होगी। कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलन, विस्तार देना चाहिए। अभी संतुलित विस्तार, आप कहानी लंबी करें पर इतनी भी लंबी नहीं कि कोई एक ही बात पे अटक गए, आप लंबा खींच दिया। जितनी बातें हैं आपको उतनी ही शब्द सीमा में उन सभी बातों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखनी। जितने संकेत बिंदु हैं वो सब आपकी कहानी में होने ही चाहिए। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए, शुरुआत बड़ी अच्छी होनी चाहिए कि मन करे हाँ आगे कहानी हम पढ़े। भाषा सरल होनी चाहिए और लंबे लंबे वाक्य नहीं, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर, वाक्य बना के आपको कहानी लिखनी है। कहानी को एक सुंदर आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। हर कहानी का एक नाम शीर्षक होता है, वो शीर्षक भी इतना आकर्षक होना चाहिए कि देखते ही पढ़ने का मन करे। कहानी को और अच्छा बनाने के लिए हम कई बार मुहावरों, लोकोक्तियों, कोई अच्छी पंच लाइन, उसका भी प्रयोग करते हैं। कहानी को लिखने का तरीका क्या है? हम भूतकाल में लिखते हैं। कहानी हो रही है ऐसी कहानी नहीं होती, या होने वाली है ऐसी भी कहानियां नहीं होती। कहानियां ज्यादातर बीती हुई बातों में होती, तो हम भूतकाल, पास्ट टेंस में कहानी को लिखते हैं। ये उसका तरीका है। और लास्ट में आपकी कहानी में जो सीख मिल रही है वो छोटे से में वो सीख दे देनी है। शिक्षा बतानी है, लेकिन बहुत शॉर्ट में वो, लेकिन शिक्षा बताना जरूरी है। तभी आपकी कहानी अच्छी मानी जाएगी और आपको पूरे अंक मिलेंगे। कहानी हम चित्रों को देख के भी लिख लेते हैं, किसी घटना पर भी कहानी लिख देते हैं, कोई रूपरेखा दी है उसके ऊपर कहानी लिख देते हैं, या फिर किसी कहानी को सुनकर के और कोई कहानी लिख देते हैं। तो कहानी कई तरीके से भी लिखी जाती है। अगर आपको संकेत दिए हुए हैं तो आपको कहानी लिखना बच्चों बहुत आसान हो जाता है। कहानी के लिए अगर आपको शब्द सीमा दी हुई है तो आप शब्द सीमा में लिखें, वरना आप कोशिश करें कि आप 10 से 12 पंक्तियों में अपनी कहानी को समाप्त कर दें। 10 से 12 का मतलब होता है 100 से 120 शब्द। तो आप छोटी सी कहानी लिखें और सारे संकेत बिंदुओं को उस कहानी में पिरो लें। अपनी कल्पना से, आपके मन में जो आपने कभी कहानियां सुनी हो, उनके आधार पर अपनी कहानी बनाएं। अभी आप एक दो उदाहरण देखें। आपको संकेत दिए हैं, 2 भाई घर में अकेले, फाइलों में आतंकियों की जानकारी, आतंकियों का घर में घुसना, फाइल को ढूंढना, कमरे में बंद, आतंकी गिरफ्तार। अभी आपको इसके ऊपर कहानी बनानी है, तो अब आप लिखेंगे चतुर अर्जुन। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कोई बच्चा है चतुर, उसने कैसे आतंकियों को गिरफ्तार करवाया। तो चतुर अर्जुन। एक दिन अर्जुन और उसका छोटा भाई करण दोनों घर में अकेले। अब ये सब नाम काल्पनिक है, आप कुछ भी किसी का नाम रख सकते हैं। उनके पिताजी एक पुलिस अधिकारी थे, वे एक लाल रंग की फाइल घर में लेकर आए, उसमें कुछ कुख्यात आतंकवादियों की जानकारी थी। अर्जुन जानता था कि पापा ने वह फाइल एक अलमारी में सुरक्षित रखी है। अब यहाँ देखिए, 2 भाई अकेले, फाइल में आतंकियों की जानकारी, ये सब आपको हिंट मिल रहे हैं। उन्हीं हिंट का प्रयोग करके आपको कहानी लिखनी है।
अर्जुन और करण खेल रहे थे, तभी 2 आतंकवादी उनके घर में घुस आए और बोले, लाल फाइल कहाँ है? अर्जुन बहुत चालाक था। वह बोला, शयन कक्ष की अलमारी में ऊपर रखी हुई है, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। दोनों आतंकी लाल फाइल लेने के लिए कमरे में घुस गए। जब वे अलमारी में फाइल ढूंढ रहे थे, तब अर्जुन ने धीरे से उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और पिताजी को भी फोन लगा दिया। जल्दी ही पिताजी पुलिस लेकर वहां पहुंचे। दोनों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी चतुराई से दोनों आतंकवादियों को पकड़वा दिया। सभी ने उनकी खूब सराहना करी। अभी शिक्षा क्या मिलती है? सूझबूझ से किसी भी मुसीबत से निपटा जा सकता है। तो अभी बच्चों देखिए, यहाँ पर आतंकियों का घर में घुसना, फाइल ढूंढना, कमरे में बंद, आतंकी गिरफ्तार, ये सभी बातें इसमें प्रयोग कर दी गई और एक छोटी सी कहानी बना दी गई और शिक्षा भी मिल गई कि अगर हम अपनी सूझबूझ से काम करें तो हम किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी पार पा सकते। दूसरी कहानी, बारिश का अभाव, एक भेड़िया, चारागाह में भेड़ों का झुंड, सारा पानी भी पी जाना, भेड़ें वहां से भाग गईं। अभी आपको इसके ऊपर कहानी लिखनी है, भेड़िए की योजना। अभी एक भेड़िए ने कुछ तरकीब जोड़ रही। क्या? एक बार पूरे देश में सूखा पड़ गया, बारिश के अभाव में सभी नदी नाले सूख गए, कहीं पर भी अन्न का एक दाना भी नहीं उपजा, बहुत से जानवर भूख और प्यास से मर रहे थे। पास ही एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। उस दिन वह अत्यधिक भूखा था, भोजन न मिलने की वजह से वो बहुत दुबला हो गया था। उस दिन जंगल के पास स्थित चारागाह में भेड़ों का झुंड देखा। चरवाहा उस समय वहां पर नहीं था। वह अपने भेड़ों के लिए पीने के पानी की बाल्टियां भी छोड़कर गया था। भेड़ों को देखकर भेड़िया खुश हो गया और सोचने लगा, मैं इन सब भेड़ों को मारकर खाऊंगा और सारा पानी पी जाऊंगा। फिर वह उनसे बोला, दोस्तों, मैं अत्यधिक बीमार हूं और चलने फिरने में असमर्थ हूं। क्या तुम में से कोई मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दे सकता है? ये से देखकर भेड़ें सतर्क हो गईं। तब उनमें से एक भेड़ बोली, क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? हम तुम्हारे पास तुम्हारा भोजन बनने नहीं आएंगे, हरगिज नहीं आएंगे। इतना कहकर भेड़ें वहां से भाग गईं। इस प्रकार भेड़ों की सतर्कता के कारण भेड़िए की योजना असफल हो गई और बेचारा भेड़िया बस हाथ मलता रह गया। शिक्षा क्या मिली? बुद्धि सबसे बड़ा धन है। थोड़ी सी चालाकी, थोड़ी सी बुद्धि लगाकर हम मुसीबत से बच सकते हैं। और शब्द, बारिश की कमी, भेड़िया, चारागाह में भेड़ों का झुंड, सारा पानी पी जाना, भेड़ें वहां से भाग गईं। ये सारी बातें इसमें प्रयोग कर दी गई और आपने छोटी सी कहानी लिख दी। तो आप इस तरह से कोई भी संकेत बिंदु दिए हो, आप उनका प्रयोग करके अपनी मन से, अपनी कल्पना से 10-12 लाइन में अपनी कहानी पूरी करेंगे और कोई एक शिक्षा उसमें जरूर देंगे। अभी आपको ये कहानियाँ समझ में कैसे आएंगी? इतना सोचने का टाइम नहीं होता एग्जाम में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी पुस्तक में लघु कथा लेखन के अंतर्गत जितनी आपके पास किसी रेफरेंस बुक में किताबें या नेट पर आपको कहानियाँ मिल जाए, उनको पढ़ डालिए। जब आप 10-12 कहानियाँ पढ़ लेंगे तो आपको कहानी बनाने का तरीका आ जाएगा और फिर आप किसी भी संकेत बिंदु के साथ कहानी बना पाएंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको लघु कथा लेखन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।